हेलो एवरीवन, इरफान बकाली हियर। इस सेशन में हम पावर बीआई की विजुअल्स में मजीद डीप ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। लास्ट सेशन में हमने अपना फर्स्ट डैशबोर्ड डेवलप किया था। इस डैशबोर्ड के कुछ इंसाइट्स को समझने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी भी विजुअल को चूज करते हैं या सेलेक्ट करते हैं तो आपको टॉप पे 3 डिफरेंट ऑप्शंस लाइक आइकॉन्स नजर आते हैं। अगर आप इस डॉटेड बटन लाइक एलिप्स मोर ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक्सपोर्ट डाटा लाइक इस विजुअल में जो 2 डिफरेंट फील्ड्स आपने डिपार्टमेंट और टेक होम यूज की है, सेम डाटा एक्सपोर्ट होगा समरी फॉर्मेट में, सीएसवी फाइल के फॉर्मेट में। लाइक अगर मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूं डेस्कटॉप पे एंड देन सेव, और अगर इसे ओपन करना चाहें डबल क्लिक करते हैं इस फाइल में एग्जैक्टली सेम डाटा पॉपुलेट हो रहा है जो वहां विजुअल के अंदर तमाम डिपार्टमेंट नेम एंड देन टेक होम था। तो अगर आप एक्सेल के पेवर टेबल्स के बारे में नॉलेज रखते हैं तो समथिंग कुछ इसी तरह की रिपोर्ट आपके पास डेवलप हुई है। अगर आप सेकंड आइकॉन पे क्लिक करते हैं शो डाटा स्टेबल, सो जो इंफॉर्मेशन इस वक्त एक्सेल में एक्सपोर्ट हुई वही न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इस विजुअल के बॉटम एरिया पर आपको नजर आती है। अगर आप इसके लेआउट को चेंज करना चाहें लाइक शो टू वर्टिकल लेआउट और शो टू हॉरिजेंटल लेआउट, सो आप इस इंफॉर्मेशन को बेहतर तौर पर रिव्यू कर सकते हैं। गो बैक टू द रिपोर्ट, आप अपनी स्क्रीन को या विजुअल को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। डॉटेड बटन पर क्लिक करके अगर आप विजुअल को रिमूव करना चाहें, अगर आप स्पॉटलाइट ऑन रखना चाहें, सो फॉर एग्जांपल अगर आप टीम्स पर मीटिंग पर कनेक्ट हैं और आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस सिर्फ इसी विजुअल पर कम्युनिकेट करें या उनकी अटेंशन आप ग्रैब करें, सो हाईलाइट या स्पॉटलाइट वन ऑफ द एरिया है जो कि आपकी विजुअल को बेहतर तौर पर प्रेजेंट करता है। इसे दोबारा नॉर्मलाइज करने के लिए अपनी रिपोर्ट एरिया पर आप कहीं भी ब्लैंक क्लिक करेंगे, सो ये तमाम विजुअल्स आपके पास दोबारा से रिट्रीव होंगी। डॉटेड एरिया में लास्ट ऑप्शन हमारे पास शो सॉर्ट एक्सेस। आप डाटा को सॉर्ट करना चाहते हैं बाय डिपार्टमेंट और बाय टेक होम। ख्याल रखिएगा कि पावर बीआई में जब भी आप कोई विजुअल ड्रॉ करते हैं सो वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर की रिप्रेजेंटेशंस बाय डिफॉल्ट दिखा रही होती है। लेकिन अगर आप इनके ऑर्डर को चेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिपार्टमेंट नेम वाइज डाटा को सॉर्ट करना चाहूं तो ए टू जी ऑर्डर में या वाइस वर्सा जेड टू ए ऑर्डर में डाटा की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो रही है। इस सिचुएशन में हम देख सकते हैं डाटा जेड टू ए ऑर्डर में रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर हम इसी सॉर्ट एक्सेस में डिपार्टमेंट की हेडिंग्स को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहें, सब डिपार्टमेंट नेम असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। आपके पास चॉइस है कि आप अपने डाटा की प्रेजेंटेशन को न्यूमेरिकली और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी भी कैटेगरी में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहें, ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। सेकंड आइकॉन फोकस मोड है। सम टाइम जब आप अपनी प्रेजेंटेशंस अपनी मैनेजमेंट के साथ शेयर कर रहे हैं और वो विजुअल्स अगर प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं हो रही तो आप फोकस मोड ऑन कर सकते हैं जहां पर इंफॉर्मेशन को बेहतर तौर पर रिव्यू किया जा सकता है। और वंस जब आप इसकी इंफॉर्मेशन को डिस्कस कर लें देन आप बैक टू रिपोर्ट करें ताकि विजुअल्स अपने ओरिजिनल लोकेशन पे पार्क हो जाए। थर्ड आइकॉन फिल्टर ऑन विजुअल्स है जिसे हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे लाइक इस फिल्टर के टैब के एरिया के अंदर से। सेम अगर आप किसी भी एक्सेस पर राइट क्लिक करते हैं आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन नजर आती हैं। नंबर वन इज शो डाटा पॉइंट इज टेबल। मैंने जिस एक्सेस पर राइट क्लिक किया है उस फील्ड का नाम लाइक अकाउंटिंग है। अगर अकाउंटिंग की फील्ड पर शो डाटा पॉइंट इज टेबल करते हैं मींस कि अकाउंटिंग के बैकएंड पे जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन या रॉ इंफॉर्मेशन मौजूद हैं वो हमारे पास एक्सप्लोर हो। चूंकि फर्स्ट हमने डिपार्टमेंट में अकाउंटिंग की फील्ड को चूज किया था और उसमें टेक होम की अमाउंट मौजूद थी, तो फर्स्ट टॉप जो फील्ड्स हैं ऑर्डर में वो हमें नजर आ रही हैं एंड देन ईच एम्प्लॉय की इंडिविजुअल रॉस इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, जेंडर, मैरिटल स्टेटस एंड देन सो ऑन। पावर बीआई ने आपकी डेटाबेस में से कुछ रैंडमली कॉलम्स जो उसके अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है उन फील्ड्स को कॉलम की कैटेगरी में पार्क करके वो डाटा की रॉ वाइज इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। माइट बी शायद आपके साथ आप इसके साथ डिसएग्री हो कि जो फील्ड्स उसने सेलेक्ट की हैं वो ऑर्डर या फॉर एग्जांपल उनमें से कुछ कॉलम्स की जरूरत नहीं थी या कुछ कॉलम की जरूरत थी जो कि उसने पार्ट नहीं की। तो आप अगर अपनी मर्जी से टेबल की विजुअलाइजेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो हम फ्यूचर के अंदर एक टॉपिक ड्रिल थ्रू पढ़ेंगे जहां से हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे।
फिलहाल आप इस बात को समझ सकते हैं, सो हम बैक टू रिपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर आप किसी भी एक्सेस की इनसाइट्स देखना चाहते हैं, सो जस्ट आप उस एक्सेस पर राइट क्लिक करते हैं, देन शो डेटा पॉइंट स्टेबल करते हैं, सो डेटा आपके पास एक्सप्लोर होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब फ्यूचर में आप इस डेटा को पब्लिश करेंगे और आपकी मैनेजमेंट या कोई भी पर्सन जो इस डैशबोर्ड का व्यू देख रहे हैं, अगर वो आपके डेटा के इनसाइट्स को देखना चाहे और वो भी अगर किसी भी एक्सेस पर राइट क्लिक करेंगे, तो उनके पास ऑप्शन शो डेटा पॉइंट टेबल का एक्सप्लोर होगा, जिस पर क्लिक करके वो इजीली उस फील्ड के बैक एंड पे मौजूद इंफॉर्मेशन को रिव्यू कर सकते हैं। समटाइम ये इंफॉर्मेशन बड़ी फुटफुल रहती है, यानी आप खुद भी ये चाहते हैं कि अगर डाटा के इनसाइट्स देखने हो तो ये फैसिलिटीज अवेलेबल हो, लेकिन इन सम सिनेरियोस आप ये नहीं चाहते कि कोई भी यूजर आपकी किसी भी एक्सेस फील्ड पर राइट क्लिक करके उसके डाटा के इनसाइट्स को देख सके या उसे एक्सप्लोर कर सके, बिकॉज के रॉ वॉइस इंफॉर्मेशन को देखना लाइक एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो शायद टॉप मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है और ना ही आप चाहते हैं कि वो उन्हें शेयर किया जाए। सो इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे हम डेक्स फॉर्मूलाज के थ्रू। फिलहाल गो बैक टू रिपोर्ट करते हैं, और हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली कि जब आप किसी भी फील्ड पर या किसी भी एक्सेस पर राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन पॉपुलेट होती है, शो डेटा पॉइंट स्टेबल, और इनकी प्रेजेंटेशन टेक्निक्स और इसको कंट्रोल करने के लिए आगे के टॉपिक्स में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। नंबर 2 इज शो एज टेबल। आपने जिस तरह से न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को एक्सेल पे आउटपुट देखा था, सेम इंफॉर्मेशन ग्राफिकली और न्यूमेरिकली एक ही शीट पर आपके पास पॉपुलेट होती है। गो बैक टू रिपोर्ट, अगेन आपकी इंफॉर्मेशन नॉर्मलाइज होती है। सेम राइट क्लिक करके ग्रुप डाटा, आप डिफरेंट फील्ड्स डिफरेंट कॉलम्स को ग्रुप कर सकते हैं और एक वैल्यू के तौर पर उन्हें कंसिडर कर सकते हैं। सो अगर आप इन तमाम फील्ड्स को, फॉर एग्जांपल मैंने R&D के कॉलम को ग्रुप के अंदर कन्वर्ट किया है, सो आप देख सकते हैं कि ये एक सेपरेट इंफॉर्मेशन है जो कि बाकी तमाम इंफॉर्मेशन से सेपरेटली हमें नजर आ रही है। अगर इस ग्रुप को दोबारा से नॉर्मलाइज करना हो तो आप देख सकते हैं कि फिल्टर एरिया में हमारे पास डिपार्टमेंट एज ग्रुप की फील्ड अवेलेबल है। जस्ट हम इस फील्ड को क्लियर ऑल करते हैं, सो हमारे पास तमाम इंफॉर्मेशन दोबारा से नॉर्मलाइज होती है। और अगर आप लेजेंड में जाकर देखें और इस फील्ड को डिलीट कर दें तो इनफैक्ट ये तमाम इंफॉर्मेशन दोबारा से रिट्रीव हो जाती है, आप डिफॉल्ट स्क्रीन पर आते हैं। किसी भी एक्सेस पर राइट क्लिक करने से जो नेक्स्ट लेवल इंफॉर्मेशन है, इंक्लूड और एक्सक्लूड, लाइक मैं नहीं चाहता कि अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन इस विजुअल के अंदर रिप्रेजेंट हो, सो मैंने एक्सक्लूड के ऑप्शन पे क्लिक किया। आप देखें अकाउंटिंग यहाँ से माइनस हो गया और रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन दोबारा से ऐड हो जाए तो सिमिलरली आप एक्सक्लूडिंग, जो कि फिल्टर की कमांड है, जस्ट उसे क्रॉस करें, सो ये डिपार्टमेंट की फील्ड आपको दोबारा से नजर आना शुरू हो जाएगी। सो इन सम केसेस आप जब डाटा प्रेजेंट कर रहे होते हैं और उसमें आप किसी भी स्पेशली रीजन, एरिया, प्रोडक्ट, मंथ, ईयर की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले नहीं करना चाहते, तो आप अपनी विजुअल से उनको रिमूव कर सकते हैं, लाइक एक्सक्लूड। और एक्चुअल में टेक्निकली अगर देखा जाए तो वो फिल्टर की कमांड के जरिए डिसेबल आप कर रहे होते हैं। तो आप में आपके पास दो चॉइसेस है, आप जैसे चाहें काम करें। सिमिलरली सेम ऑप्शन आपके पास इंक्लूड, आपके पास सिर्फ ये विजुअल अवेलेबल होगी, रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आपके पास हाइड हो जाएंगी। जस्ट मैं इंक्लूड की कमांड को यूज कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं सिर्फ अकाउंटिंग की विजुअल है, रेस्ट ऑफ द विजुअल्स नहीं है। और अगर अकाउंटिंग के साथ फॉर एग्जांपल मुझे कुछ और विजुअल्स भी रिक्वायर्ड है तो मैं सिमिलरली यहाँ पर डिफरेंट फिल्टर्स के ऑप्शंस को यूज करते हुए इन फील्ड्स को इनेबल डिसेबल कर सकता हूँ। इस सिचुएशन में मैं अकाउंटिंग की और जो भी फील्ड्स इंक्लूड रखी हैं उन्हें मैं डिसेबल कर रहा हूं ताकि ये रिट्रीव हो जाए। सो हमारे पास फिल्टर के अंदर एक और कैटेगरी है, फिल्टर ऑन दिस विजुअल। जिस विजुअल को आप चूज करते हैं, अगर उससे रिलेट सिर्फ आप फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं, तो लेट्स एग्जांपल इंक्लूड और एक्सक्लूड को अगर मैं फिल्टर ऑन दिस विजुअल के थ्रू कंट्रोल करना चाहूँ, सो मेरे पास 3 डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं। नंबर 1 एडवांस फिल्टरिंग, नंबर 2 इज बेसिक फिल्टरिंग, नंबर 3 इज टॉप एंड। सो हम बेसिक फिल्टरिंग की कैटेगरी में है, और लेट्स एग्जांपल मुझे सिर्फ अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और मार्केटिंग का डाटा देखना है। तो इट मींस जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि इंक्लूड की टेक्निक को आपने यूज किया और वही फील्ड्स आपके पास अवेलेबल है, और वाइस वर्सा जिन ऑप्शंस या जिन एक्सेस को आप नहीं देख रहे उनको आपने एक्सक्लूड किया है। तो आप एक नहीं तो दूसरे किसी तरीके से अपनी फील्ड्स को या विजुअल्स को मैनेज कर सकते हैं, इंक्लूड, एक्सक्लूड, और जिस तरह से फिल्टर की कमांड को यूज करना चाहें। अगर मैं यहाँ फिल्टर में क्लियर ऑल का ऑप्शन यूज कर लूँ तो तमाम विजुअल्स दोबारा से पॉपुलेट होगी। फिल्टर में हमारे पास एडवांस फिल्टरिंग का ऑप्शन है, जहां पर आप, चूंकि ये टेक्स्ट फील्ड्स हैं, द टेक्स्ट दैट कंटेन, टेक्स्ट डज नॉट कंटेन, टेक्स्ट स्टार्ट विद, एंड विथ,
और अगर न्यूमेरिकल फील्ड होती फॉर एग्जांपल, तो हम डिफाइन करते लाइक अगर मैं सम ऑफ टेक होम की फील्ड पर हूं और यहां मैं एडवांस फिल्टरिंग को यूज कर रहा हूं, तो वैल्यू है द वैल्यू इज ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन डज नॉट इक्वल्स टू। सो ये डिफरेंट सिनेरियोज हमारे पास है। सो लेट्स एग्जांपल, अगर मैं उन रिकॉर्ड को ही सिर्फ देखना चाहता हूं जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, लेट्स एग्जांपल 100,000 से, एंड देन सिंपली अप्लाई करते हैं। सो हम नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर अब जो विजुअल्स हमारे पास पॉपुलेट हो रही है वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ 100,000 से ग्रेटर देन की इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रही है। सो आपके पास डिफरेंट सिनेरियोज है। आप बेसिक फिल्टरिंग या एडवांस फिल्टरिंग आइदर टेक्स्ट पे या आइदर न्यूमेरिकल फील्ड जिस पे चाहे अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है जो कि आमतौर पे यूज होता है टॉप एन की फिल्टरिंग। टॉप एन फिल्टरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं इस इंफॉर्मेशन को दोबारा से क्लियर का ऑप्शन यूज कर रहा हूं ताकि सारी इंफॉर्मेशन दोबारा से रिट्रीव हो जाए, और डिपार्टमेंट में ऑलरेडी क्लियर का ऑप्शन डिप्लॉयड है। एक्सेस पर राइट क्लिक करते हैं, ऑप्शन है हमारे पास एनालिसिस। अगर आप अपनी फील्ड की एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपके पास डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शंस मौजूद हैं जिन्हें आप इंस्टॉल करके आप उसकी फर्दर एक्टिविटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। समराइज, पावर बीआई आपकी विजुअल के बेसिस पर उसकी एनालिटिक्स आपके पास टाइप करता है। समटाइम आपके मैनेजमेंट को उसके इंसाइट्स देखने होते हैं जो आप न्यूमेरिकली शेयर कर सकते हैं। लाइक टेक्निकली अगर हम कहें तो ये इसके इंसाइट्स हैं और वो एनालिटिक्स एरिया है। सो एट टोटल नंबर ऑफ अमाउंट, फॉर एग्जांपल एक्स नंबर, एडमिनिस्ट्रेशन हैड अ हाईएस्ट सम ऑफ द टेक होम, जो कि एक्चुअल में डैश परसेंटेज ऑफ हायर देन द सेल्स रिपोर्ट्स है। सो आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन को न्यूमेरिकली देख सकते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है, किस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा अमाउंट इन परसेंटेज में पे हो रही है, आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स कितने हैं जिन्हें आप एक्चुअल टोटल अमाउंट कितनी पे कर रहे हैं, एंड सो ऑन। सो दिस इज द बेस्ट एरिया कि जहां आप अपनी किसी भी एक विजुअल के बेस पर उसके एनालिटिक्स को अगर समझना चाहें तो आप उनको समझ सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप मल्टीपल विजुअल्स को चूज करते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन लाइक स्टैंडर्ड मोड पर रहती हैं। आप ये ख्याल रखिएगा कि पावर बीआई में जब आप समरी फॉर्मेट क्रिएट करते हैं तो आपके पास एट अ टाइम सिर्फ एक ही विजुअल पॉपुलेट होती है, देन उसके अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन आपके पास अपडेटेड होती भी नजर आ रही होती है। इस सिचुएशन में मैं इस मोर की विजुअल को रिमूव करता हूं, एंड देन हम अगेन राइट क्लिक कर रहे हैं। पावर बीआई में किसी भी विजुअल को कॉपी आप कर सकते हैं लेकिन आप किसी दूसरे एडिशनल सॉफ्टवेयर में उसे पेस्ट नहीं कर सकते, यानी पावर पॉइंट और एक्सेल पर। यस, आप इन विजुअल्स को कॉपी करके किसी दूसरे पावर बीआई के ही टैब पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी भी विजुअल के लेआउट को चेंज करना चाहें सो इट्स वेरी इजी। जस्ट आप विजुअल को चूज करें और आपने न्यू लेआउट क्या क्रिएट करना चाहते हैं, जस्ट समथिंग आप उसे डिफाइन करें, सो आपकी विजुअल नए स्टाइल्स के अंदर कन्वर्ट होगी। हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किन सिनेरियोज में किस तरह की विजुअल हमारे लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है ताकि हम बेहतर तौर पे प्रेजेंटेशंस डिजाइन कर सकें और उसके इनसाइट्स को देख सकें। इस सिचुएशन में मैं दोबारा से स्टैक कॉलम चार्ट पर ही क्लिक कर रहा हूं जो कि इसकी डिफॉल्ट विजुअल है। पावर बीआई में हमारे पास थर्ड एरिया जो कि फिल्टर एरिया है, उस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। नंबर वन, हमने इस बात को समझ लिया था कि आप डिपार्टमेंट वाइज और टेक होम वाइज इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट या न्यूमेरिकली फिल्टर करना चाहें तो उसके मेथड्स क्या होंगे। प्लस अगर किसी विजुअल के अंदर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर फिल्टर की कमांड को अप्लाई करना चाहें तो वो कैसे पॉसिबल होगा। लेट्स एग्जांपल, मैनेजमेंट वांटेड कि यहां डिपार्टमेंट और टेक होम की इंफॉर्मेशन में सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को शेयर किया जाए जो कि हेड ऑफिस से ताल्लुक रखते हैं। सो हमने डिवीजन की फील्ड को फिल्टर ऑन दिस विजुअल की कैटेगरी में पार्क किया। आपने ख्याल रखना है कि सबसे पहले आप उस विजुअल को चूज करेंगे जिसे आप फिल्टर करना चाहते हैं बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया, एंड देन उसके बाद आप उस फील्ड को ड्रॉप करेंगे फिल्टर ऑन दिस विजुअल में। सो चूंकि डिवीजन में रिक्वायरमेंट है कि हेड ऑफिस का ही डाटा पॉपुलेट किया जाए, सो मैंने जस्ट हेड ऑफिस पे क्लिक किया एंड देन सिंपली इसे कोलैप्स किया। अब यहाँ इस विजुअल में जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन शो हो रही है वो हेड ऑफिस से रिलेट नजर आ रही है। सो लेट्स एग्जांपल, अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को इंटायरली तमाम विजुअल्स के साथ अप्लाई करना चाहता हूं, सो द इजीएस्ट पार्ट इज कि हम फिल्टर ऑन दिस विजुअल से इस फिल्टर को रिमूव करेंगे, एंड देन अगेन वंस मोर टाइम हम डिवीजन की फील्ड को फिल्टर ऑन दिस पेज के अंदर पार्क करेंगे और यहां पर हेड ऑफिस की फील्ड पर चेक लगाएंगे। आप देखिए तमाम इंफॉर्मेशन सिर्फ हमें हेड ऑफिस से रिलेट ही नजर आ रही है, रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ हो गई। तो अगर आप वन गो में तमाम विजुअल्स पर एक ही इंपैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं
तो बेहतर है कि आप उस फील्ड को फिल्टर ऑन दिस पेज के अंदर पार्क कर दें। अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, सिमिलरली फिल्टर को क्लियर करें, और इनफैक्ट अगर रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। लाइक अगर फ्यूचर के अंदर मजीद पेजेस क्रिएट होंगे तो उन पेजेस पर भी मुझे एग्जैक्टली यही फिल्टर अप्लाई करना है। लाइक हेड ऑफिस में, डिवीजन के अंदर सिर्फ हेड ऑफिस का डाटा देखना है। सो लेट्स एग्जांपल, अगर मैं डिवीजन में फिल्टर ऑन ऑल पेजेस पर इस फील्ड को अप्लाई करता हूं और यहां से हेड ऑफिस को सिलेक्ट करके अप्लाई की कमांड को यूज करता हूं, सो आप देख सकते हैं कि तमाम इस पेज की विजुअल्स में हेड ऑफिस का डाटा पॉपुलेट हो रहा है। प्लस अगर फ्यूचर में न्यू पेज डेवलप करेंगे तो उस पेज पर भी सिर्फ हमें डिवीजन हेड ऑफिस की इंफॉर्मेशन नजर आएंगी। तो इट मीन्स कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर का हिस्टोरिकल डाटा मौजूद है और आपकी मैनेजमेंट आपसे कहती है कि 2019 से फॉर एग्जांपल 2023 तक के डाटा को प्रेजेंट करें, तो इजीएस्ट मेथड इज कि आप नॉर्मली डाटा को यूज करते हुए तमाम विजुअल्स ड्रॉ कर दें। लेकिन समहाउ अगर 2023 जस्ट स्टार्ट हुआ है और मैनेजमेंट आपको रिक्वेस्ट करती है कि 23 को आप सब्सट्रैक्ट करते हैं अपनी तमाम रिपोर्ट से, तो इजीएस्ट मेथड क्या होगा कि ईयर के कॉलम को आप फिल्टर ऑन दिस पेज पे ड्रॉप करें और 2023 के ईयर को अनसेलेक्ट करें, रेस्ट ऑफ द तमाम ईयर्स को सेलेक्ट रहते हैं। सो आपकी रिपोर्ट के अंदर तमाम रेस्ट ऑफ द ईयर्स हमें नजर आएंगे, इनफैक्ट सिर्फ 2023 नजर नहीं आएगा, और वन गो में तमाम रिपोर्ट पे ये इम्पैक्ट क्रिएट होगा। सो इस सिचुएशन को बेहतर तौर पे समझने की कोशिश करते हैं और एक और पेज डेवलप करते हैं जिसमें हम हेडकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं फिल्टर ऑन दिस पेज की इस इंफॉर्मेशन को, यानी यहां फील्ड को रिमूव कर रहा हूं। सो एक और पेज डेवलप करने के लिए इजीएस्ट मेथड इज कि मैं पेरोल डैशबोर्ड के पेज की ही डुप्लीकेट क्रिएट कर दूं, और चूंकि सेम थीम और सेम लेआउट हमारे पास पॉपुलेट हुआ तो ये ज्यादा इजी होगा कि हम इस फील्ड को जस्ट क्विकली रिफ्रेश या रीसेट करें कुछ नेक्स्ट वैल्यूज या फील्ड को यूज करते हुए, और हमारी इंफॉर्मेशन डेवलप होगी। लेट्स एग्जांपल, अगर मैं यहां इस पेज को फर्स्ट हम नाम दे देते हैं हेडकाउंट डैशबोर्ड, टॉप टाइटल चेंज करते हैं एम्प्लॉय हेडकाउंट डैशबोर्ड। फर्स्ट टेक होम की जगह मुझे देखना है कि एग्जैक्टली कंपनी में एम्प्लॉइज कितने मौजूद हैं। सो द इजीएस्ट मेथड इज ऐड डाटा फील्ड हियर की कैटेगरी में जहां फील्ड टेक होम मौजूद है, इसे हम रिमूव करते हैं और एम्प्लॉय आईडी जिसमें तमाम कस्टमर्स के यूनिक आईडीज मौजूद हैं, जस्ट इस फील्ड को पार्क करते हैं फील्ड एरिया में। फर्स्ट नेम पॉपुलेट हो रहा है लाइक P-1001। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं और इसके मेथड लाइक फॉर्मूला को चेंज करते हैं। नंबर 1 इज काउंट डिस्टिंग, नंबर 2 इज काउंट। काउंट के जरिए उस डेटाबेस के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ सेल्स पे इंफॉर्मेशन मौजूद हैं वो काउंट होकर नजर आएंगी, जबकि काउंट डिस्टिंग पूरे डेटाबेस यानी उस कॉलम के अंदर जितनी भी यूनिक वैल्यूज हैं उन्हें वो शेयर करेगा। सो मैंने सेलेक्ट किया काउंट डिस्टिंग। इसे आसान समझने के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहां से एम्प्लॉय आईडी की फील्ड को टेम्पररी रिमूव कर रहा हूं और जेंडर की फील्ड को पार कर रहा हूं। जस्ट जेंडर पे चेक किया, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं, काउंट की कमांड को अप्लाई करते हैं। आप देखें टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड 12,100 रिकॉर्ड, तकरीबन 2100 रिकॉर्ड्स, 12,100 रिकॉर्ड्स हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअली हम समझ सकते हैं कि डेटाबेस में 12,100 जेंडर्स पॉसिबल नहीं है। सो अगर मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूं और काउंट डिस्टिंग की कमांड को यूज करूं तो एग्जैक्टली अब मुझे प्रॉपर्ली समझ आ रहा है कि टोटल एक्चुअल 2 जेंडर्स मौजूद है, यानी डिस्टिंग काउंट हमेशा यूनिक वैल्यूज आपके साथ शेयर करते हैं। सेम एम्प्लॉय आईडी की फील्ड को दोबारा पार करते हैं, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं, काउंट डिस्टिंग पे क्लिक करते हैं, यहां पर टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स हमें डिस्टिंग काउंट में नजर आ रहे हैं। कैप्शंस को अप्रोप्रिएट करने के लिए जस्ट हमने एम्प्लॉय हेड काउंट का कैप्शन पार कर दिया। अब हमें देखना है कि एग्जैक्टली इन 531 स्टाफ में मेल स्टाफ कितने हैं और फीमेल कितने हैं। सो इस टेक्स्ट की फील्ड की जरूरत नहीं, सो मैं इसे डिलीट कर रहा हूं। इसी वैल्यू को ब्रेक करना है 2 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, नंबर 1 इज मेल एंड नंबर 2 इज फीमेल। सो सेम कार्ड को कॉपी कर रहे हैं, Ctrl+C Ctrl+V, और अगर मैं इस फिल्टर में जेंडर मेल को ब्रेक कर दूं तो 531 में मेल स्टाफ कितने ये पॉपुलेट होंगे बेस्ड ऑन द जेंडर कॉलम। सो इट मींस कि मैं फिल्टर ऑन दिस विजुअल को ब्रेक करना चाहता हूं जेंडर के बेसिस पर। सो मैंने जेंडर की फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, एड डाटा फील्ड हियर में पार्क किया, और फॉर एग्जांपल मेल पे क्लिक किया। सो हमारे पास टोटल 388 मेल स्टाफ की इंफॉर्मेशन पॉपुलेट हो गई। इसके कैप्शन को रीनेम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेल स्टाफ।
सेम कार्ड को कॉपी कर रहे हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, एंड देन नेक्स्ट एक्सरसाइज। फिल्टर ऑलरेडी मौजूद है बिकॉज कि हमने सेम फील्ड को ही कॉपी पेस्ट किया, तो उसकी तमाम प्रॉपर्टीज एंड एक्टिविटीज उसके साथ कंटिन्यू है। जेंडर के ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और यहां से फीमेल पे क्लिक करते हैं। टोटल 143 फीमेल स्टाफ है। कैप्शंस को अपडेट करते हैं लाइक फीमेल स्टाफ। तीनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज, फॉर्मेट योर विजुअल्स में कॉल आउट वैल्यू से फॉन्ट साइज को बिट डिक्रीज करते हैं, एंड देन इनकी अलाइनमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि इसकी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाया जा सके। सो अब हम बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारी कंपनी में एक्चुअल मेल फीमेल का ब्रेकडाउन क्या है और टोटल हेड काउंट्स कितने मौजूद हैं। और एक्चुअल में हमने छोटी सी प्रैक्टिस भी कर ली कि जहां पर हमें फिल्टर की कैटेगरीज को समझने का मौका मिला। तीनों की स्पेसिंग को इक्वल रखने के लिए बेस्ट इज कि मैं कंट्रोल के साथ इन तीनों को सिलेक्ट कर लूं। फॉर्मेट, अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, एंड अगेन अलाइन, अलाइन टॉप। सो तीनों की स्पेसिस इक्वली डिवाइड हो गई। हमें तीनों की हेड काउंट की इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। नेक्स्ट, टेक होम बाय डिपार्टमेंट की जगह अब एक्चुअल में मुझे हेड काउंट की इंफॉर्मेशन देखनी है जो कि हमने एम्प्लॉय आईडी से जनरेट की थी। सो इट मींस एक्स एक्सिस में डिपार्टमेंट अपनी जगह पर मौजूद होगा, वाई एक्सिस में टेक होम की फील्ड को हम रिमूव करेंगे और एम्प्लॉय आईडी की फील्ड को पार्क करेंगे। बाय मिस्टेक एम्प्लॉय आईडी लेजेंड के अंदर पार्क हो गई, हम मैनुअली से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड वाई एक्सिस में ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं एंड देन काउंट डिस्टिंग करते हैं बिकॉज कि यहां हम देख सकते हैं कि टोटल हेड काउंट अगर 531 है तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में 1878 हमें नजर आ रहे हैं जो कि एक्चुअली तमाम रिकॉर्ड्स को काउंट कर रहा है। इट मींस रिपोर्ट हमारी गलत क्रिएट हो रही है। सम काउंट डिस्टिंग पे क्लिक कर रहे हैं, एग्जैक्टली यूनिक वैल्यूज हमारे पास पॉपुलेट हो गई विद द सेम थीम, कलर्स, एवरीथिंग। टॉप के कैप्शन को हम कुछ सेकंड्स में चेंज करते हैं। सेकंड इन्फॉर्मेशन इज टेक होम बाय डेजिग्नेशन। अगेन हमें टेक होम की फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है, सो हमने इसे रिमूव किया। एम्प्लॉय आईडी की फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप करके वाई एक्सेस में ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं, देन काउंट डिस्टिंग की कमांड को यूज करते हैं। हेड टेक होम बाय जेंडर हम ऑलरेडी जो कि एम्प्लॉय आईडी क्रिएट कर चुके हैं मेल फीमेल से रिलेट, सो अब इट मींस कि हमें टेक होम बाय जेंडर की जरूरत नहीं है। इस सिचुएशन में मैं जेंडर और टेक होम दोनों फील्ड्स को रिमूव करता हूं और फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में मैं एम्प्लॉय परफॉर्मेंस की फील्ड को लेजेंड में ड्रॉप कर रहा हूं और एम्प्लॉय आईडी की फील्ड को वैल्यू में ड्रॉप कर रहा हूं, एंड देन सिमिलरली ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके काउंट डिस्टिंग की कमांड को यूज करते हैं। सेम आइडिया टेक होम बाय एम्प्लॉयमेंट टाइप। एम्प्लॉयमेंट टाइप लेजेंड में बिल्कुल प्रॉपर्ली पार्क है, हम सिर्फ वैल्यू से टेक होम की फील्ड को रिमूव करते हैं एंड देन एम्प्लॉय आईडी की फील्ड को वैल्यू में ऐड करते हैं। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके डिस्टिंक्ट काउंट की कमांड को यूज करते हैं। टेक होम बाय डिवीजन, अगेन एक्स एक्सिस से डिवीजन, वाई एक्सिस में डिवीजन अपनी जगह पर पार्क रहे, लेकिन एक्स एक्सिस में टेक होम की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो अगेन इसे रिमूव करते हैं। देन एक्स एक्सिस में एम्प्लॉय आईडी की फील्ड को पार्क करके इसे काउंट डिस्टिंग कर रहे हैं। द लास्ट ऑप्शन इज टेक होम बाय सिटी। ड्रॉप डाउन से हम एक्स एक्सिस को रिमूव कर रहे हैं एंड देन एम्प्लॉय आईडी की फील्ड को पार्क कर रहे हैं और इसे भी काउंट डिस्टिंग कर रहे हैं। सो ये क्विकली हमारे पास तमाम इंफॉर्मेशन हेड काउंट डैशबोर्ड से रिलेट क्रिएट हो गई। लेकिन समहाउ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर टेक होम बाय डिवीजन में तमाम इंफॉर्मेशन 0 मिलियन आ रही है, सिमिलरली टेक होम बाय सिटी 0 मिलियन आ रही है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि आपको याद होगा लास्ट सेशन में हमने इन तमाम न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को इन मिलियंस के अंदर प्रेजेंट किया था। सो हम दो करेक्शंस करेंगे। नंबर 1 इस टाइटल को चेंज करेंगे। नंबर 2, अगर इंफॉर्मेशन इन मिलियंस के अंदर है तो हम इसे ऑटो के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सो हम जा रहे हैं फॉर्मेट योर विजुअल में। सो इस सिचुएशन में डाटा लेबल्स बिल्कुल करेक्ट है, हम सिर्फ जर्नल की कैटेगरी में जा रहे हैं टाइटल्स में, और टेक होम की जगह जस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं इसे हेड काउंट। नंबर 2 इज टेक होम बाय जेंडर। अगेन अब हमारे पास है एक्चुअल में हेड काउंट बाय परफॉर्मेंस, एंड यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन और अपडेट करनी है लाइक विजुअल्स में, स्लाइसर में, और इनके कलर को हम कोशिश कर रहे हैं अपनी थीम के रिक्वायरमेंट के बेसिस पर मैच कर दें। अदरवाइज सिर्फ ये एक विजुअल थोड़ी सी ऑफ नजर आ रही है, सॉर्ट ऑफ। सो हमने क्विकली अपनी इस फील्ड की विजुअलाइजेशंस, कलर स्कीम्स को ऑर्गेनाइज कर लिया। तमाम इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकली बिल्कुल प्रॉपर पॉपुलेट हो रही है, यहां कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज
टेक होम बाय एम्प्लॉयमेंट टाइप। एम्प्लॉयमेंट टाइप में नंबर 1 इज टाइटल, जो कि चेंज होगा हेड काउंट में। और डाटा लेबल्स जो कि हम देख सकते हैं 0 मिलियन है, सो विजुअल्स में, डाटा लेबल्स में, वैल्यूज में, डिस्प्ले यूनिट इन मिलियन से हम इसे ऑटो कर देते हैं। सेम टेक होम बाय डेजिग्नेशन, इंफॉर्मेशन को वैल्यू से चेंज करके मिलियंस की जगह हम ऑटो करते हैं। और जर्नल में आकर टाइटल को अपडेट करते हैं लाइक हेड काउंट। नेक्स्ट विजुअल इज टेक होम बाय डिवीजन, सो हम चेंज कर रहे हैं हेड काउंट बाय डिवीजन, विजुअल्स में, वैल्यूज में, डिस्प्ले यूनिट ऑटो। सेम एक्सरसाइज टेक होम बाय सिटी में नंबर 1 इज डिस्प्ले यूनिट्स ऑटो, एंड द नेक्स्ट इज जर्नल में टाइटल को हम अपडेट कर रहे हैं हेड काउंट। सो हमारा सेकंड डैशबोर्ड क्विकली डेवलप्ड हो गया। हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर फिल्टर ऑन ऑल पेजेस में फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ हेड ऑफिस के स्टाफ का डाटा देखना है और तमाम रिपोर्ट पे उसका इम्पैक्ट क्रिएट हो लाइक पेज नंबर 1 और पेज 2 पर, तो ये क्विकली कैसे पॉसिबल होगा? सो अगेन फिल्टर ऑन दिस विजुअल में डिवीजन की कैटेगरी से डिवीजन की फील्ड को हम मूव कर रहे हैं फिल्टर ऑन दिस विजुअल में और जस्ट चेक लगा रहे हैं हेड ऑफिस। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे पेज पर यानी हेड काउंट के पेज पर इंफॉर्मेशन हेड ऑफिस से रिलेट नजर आ रही है। अगर मैं पेरोल के पेज पर जंप करता हूं तो यहां पर भी तमाम इंफॉर्मेशन सिर्फ हमें हेड ऑफिस के कैटेगरी से या फील्ड से ही नजर आ रही है। तो जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि फ्यूचर में अगर आपके पास एक एक्सटेंसिव डाटा है और आप चाहते हैं कि किसी भी ईयर को या किसी भी मंथ को या प्रोडक्ट को या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी रिपोर्ट से सब्सट्रैक्ट करना चाहें तो इसका इजीएस्ट मेथड है कि आप फिल्टर ऑन दिस पेज की कमांड को यूज करें एंड देन अनवांटेड फील्ड्स को आप रिमूव कर दें, जिसका इम्पैक्ट आपको इंटायरली रिपोर्ट पे नजर आएगा। इस सिचुएशन में फिल्टर ऑन ऑल पेजेस से मैं इस फील्ड को रिमूव करता हूं ताकि ये दोबारा से नॉर्मलाइज हो सके। सो अब तक हमने 2 डिफरेंट टॉपिक्स पे बात कर ली है। आपको याद होगा प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम कोई डैशबोर्ड डेवलप करेंगे तो 3 डिफरेंट एरियाज को सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 इज आप वो कौन से कार्ड्स जो कि एक्चुअली टॉप मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, इंफॉर्मेशन को कार्ड्स में दिखाना चाहते हैं, आप उसकी इंफॉर्मेशन जस्ट अपने पास पेपर पे नोट करेंगे एंड देन उन्हीं नंबर्स के बेसिस पर आप कौन सी विजुअल्स को क्रिएट करना चाहते हैं जिससे यही नंबर्स बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड किए जा सकें, लाइक विजुअलाइजेशन। बट द थर्ड पॉइंट इज कि अगर मुझे इस नंबर्स को ब्रेक करना है डिफरेंट ईयर और क्वार्टर के अंदर और डिफरेंट मंथ के अंदर और डिफरेंट डेट्स के अंदर और बेस्ड ऑन एनी अदर कॉलम या फिल्टर एंड स्लाइसर, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो अब हम एक नेक्स्ट विजुअल समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसका नाम है एक्चुअल में स्लाइसर। और इस स्लाइसर के जरिए हम अपनी इस डेटा को ब्रेक करेंगे डिफरेंट डिविजन के बेसिस पर और मान के चलते हैं कि हम डिविजन की फील्ड को एक्चुअल में स्लाइसर के अंदर यूज करेंगे। ब्लैंक एरिया पे क्लिक किया है, इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर में एक ही ऑप्शन है हमारे पास फील्ड, और मान के चलते हैं कि इस सिचुएशन में मैं डिवीजन की फील्ड को स्लाइसर में पार्क कर रहा हूं। सो बाय डिफॉल्ट हमारे पास डिवीजन में चेक बॉक्सेस के कॉन्सेप्ट्स नजर आ रहे हैं जहां पर हम फील्ड को चेक अनचेक अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं किसी भी चेक बॉक्स पे चेक लगाता हूं तो आप देख सकते हैं कि उससे रिलेट ही इंफॉर्मेशन सिर्फ स्क्रीन पे पॉपुलेट हो रही है। तो अगर आपके पास एक सेल्स का एक्सटेंसिव डाटा है जहां पर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स नजर आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के इनसाइट्स को देखा जाए, जस्ट उस पर क्लिक करें, उस डिस्ट्रीब्यूटर का किस मंथ के अंदर क्या बिजनेस रहा है, यानी आप अपने डाटा को ब्रेक करना चाहते हैं बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूटर नेम, प्रोडक्ट नेम। आप अपने डाटा को मंथ वाइज, ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज इंफॉर्मेशन को ब्रेक करना चाहते हैं जिसका इंपैक्ट तमाम रिपोर्ट्स पे जनरेट हो, तो आप यूज करते हैं स्लाइसर की कमांड को। इस सिचुएशन में स्लाइसर को क्लियर करना है तो जस्ट क्लियर के बटन पे हम क्लिक करते हैं, तमाम इंफॉर्मेशन हमारे पास रिट्रीव हो गई है। यहां जो स्लाइसर बाय डिफॉल्ट सिस्टम ने जनरेट किया है, चूंकि ये टेक्स्ट फील्ड है तो चेक बॉक्सेस के कॉन्सेप्ट हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन अगर आप स्लाइसर की प्रॉपर्टीज को चेंज करना चाहते हैं तो अगेन हम फॉर्मेट या विजुअल के एरिया में आते हैं। स्लाइसर सेटिंग में बाय डिफॉल्ट जो स्लाइसर स्टाइल है वो वर्टिकल लिस्ट है। अगर हम टाइल्ड करेंगे तो ये सॉर्ट ऑफ बटन्स के फॉर्मेट में हमें नजर आना शुरू हो जाएंगे, लाइक खूबसूरत से बटन्स है। अगर हम इनकी पोजीशन और इनकी साइज को चेंज करेंगे तो एग्जैक्टली हमें बेहतर तौर पे नजर आएंगे। अगर हम इनको
ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट करना चाहें तो मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को दिखा सकते हैं। ड्रॉप डाउन उसमें वन ऑफ द एरिया है जहां ये इंफॉर्मेशन बेहतर तौर पे देखी जा सकती है। स्लाइसर के कलर्स और इसकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। स्लाइसर का हेडर रिक्वायर्ड है या नहीं, ये हम डिसाइड करेंगे। मेरा ख्याल है कि हेडर जरूर होना चाहिए, क्योंकि यहीं पर ही आपको क्लियर का एक ऑप्शन मिलता है। वंस अगर आप स्लाइसर के हेडर को रिमूव करते हैं तो स्लाइसर को क्लियर करने का ऑप्शन आपके पास रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर आप स्लाइसर में किसी भी एरिया को चूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस सिचुएशन में मैं सेंट्रल वाइज डाटा को देखना चाहता हूँ और अगर इसे दोबारा से ठीक करना चाहता हूं, तो अगेन मुझे सेंटर पे अनचेक यानी एक और दफा क्लिक करना होगा, तो ये इन्फॉर्मेशन डिसेबल होगी और मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को बेहतर तौर पे देख सकूंगा। तो ये केस टू केस डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन में है और आपको कौन सा एरिया कंफर्टेबल है। इस सिचुएशन में मैं डिवीजन में स्लाइसर हेडर को इनेबल रखना चाहता हूं, बट चूंकि मैं फ्यूचर में स्लाइसर का अपना जो डिफॉल्ट व्हाइट कलर है उसे रिमूव करूंगा, तो इसका जो फॉन्ट कलर है वो व्हाइट बेहतर तौर पर नजर आएगा, ब्लैक डिसेबल नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा। सो फिलहाल मैंने स्लाइसर के फॉन्ट कलर को व्हाइट कर दिया है। वैल्यूज में आके अगर आप स्लाइसर के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन को कलरफुल करना चाहें, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या समथिंग, तो वो आप कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट कंट्रोल्स मौजूद हैं, बॉर्डर्स, स्टाइल्स मौजूद हैं। और अगर इस विजुअल के बैकग्राउंड को चेंज करना चाहें तो हम जर्नल में आते हैं, इफेक्ट्स में, और बैकग्राउंड को ऑफ करते हैं। सो इन्फॉर्मेशन हमारे पास सिर्फ कार्ड यानी स्लाइसर के तौर पर नजर आ रही है, जहां पर हम बेहतर तौर पर इन्फॉर्मेशन को रिव्यू कर सकते हैं। तो स्लाइसर वन ऑफ द एरिया जहां आप डिफरेंट क्राइटेरियाज के बेसिस पर अपने डाटा या नंबर्स को ब्रेक कर सकते हैं। आप मल्टीपल स्लाइसेस भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन इस मैंने डिवीजन का स्लाइसर क्रिएट किया, और लेट एग्जाम्पल मुझे इसके बराबर में ही एक और डिपार्टमेंट वाइज स्लाइसर रिक्वायर्ड है या बेस स्टेशन वाइज स्लाइसर रिक्वायर्ड है। सो इजीएस्ट मेथड इज कि आप इस स्लाइसर को कॉपी पेस्ट कर लें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आपके पास एक और कॉपी जनरेट हो गई। और यहां से फील्ड में डिवीजन को रिमूव करें और लेट्स एग्जाम्पल डिवीजन बेस स्टेशन को पार कर लें। सो अब जो इन्फॉर्मेशन हमें नजर आ रही है वो बेस स्टेशन के बेसिस पे नजर आ रही है। हम इसे क्विकली अलाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल में जे टैक्स अमाउंट की फिलहाल जरूरत नहीं है। टेक होम को हम थोड़ा सा राइट साइड अलाइन पार करते हैं, बेस स्टेशन को अपने फर्स्ट स्लाइसर के बराबर में पार करते हैं। सब टू डिफरेंट टाइप के स्लाइसेस है। लेट एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ हेड ऑफिस की इन्फॉर्मेशन को देखना चाहता हूँ तो ये तमाम डाटा हेड ऑफिस से रिलेटेड है, और हेड ऑफिस के अंदर जिन सिटीज पे हम मौजूद हैं उनका डाटा पॉपुलेट हुआ है। लेट एग्जाम्पल हेड ऑफिस में मुझे कराची का डाटा देखना है, तो आप मल्टीपल स्लाइसेस को यूज करते हुए इन्फॉर्मेशन को बेहतर तौर पर दिखा सकते हैं। और अगर आप इन तमाम इंफॉर्मेशन को दोबारा से नॉर्मलाइज करना चाहें, तो हमने डिस्कस किया था कि आप जस्ट क्लियर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, देन इंफॉर्मेशन तमाम आपकी नॉर्मलाइज होती है। ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर जब आप स्लाइसर को यूज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ इसी रिपोर्ट यानी इसी पेज पर होता है, इसका इम्पैक्ट दूसरी रिपोर्ट या दूसरे पेजेस पर नहीं होता है। आप किसी भी एक्सेस पर क्लिक करके भी डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो जब इसके थ्रू डाटा फिल्टर हो रहा है, तो फॉर एग्जांपल डिवीजन या बेस स्टेशन के स्लाइसर को फिल्टर में क्रिएट करने का क्या रीजन है? तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर यह है कि जब आप किसी भी एक्सेस पे क्लिक करते हैं तो एट अ टाइम सिर्फ आप एक ही एक्सेस पे क्लिक कर सकते हैं और उसी के बेसिस पर बाकी तमाम विजुअल्स के नंबर ब्रेक होते हैं। सो लेट्स एग्जांपल अगर मैं सपोर्ट ऑफिस के डाटा को देख रहा हूं जिसमें 516 मिलियन पे कर रहा हूं, तो उन 516 मिलियन का जो ब्रेकडाउन है वो आप इंडिविजुअल विजुअल्स पे देख सकते हैं। लेकिन लेट एग्जांपल अगर मुझे सपोर्ट ऑफिस के अंदर मेल स्टाफ का डाटा देखना है, यानी 516 मिलियन में मेल स्टाफ को जो अमाउंट पे हो रही है वो ऑलमोस्ट 393 मिलियन पे हो रही है। सो अगर मैं उस पर क्लिक करता हूं लेट्स एग्जांपल, तो अगेन अब इसके बेसिस पर रेस्ट ऑफ द विजुअल्स फिल्टर हो रही है। यानी आप विजुअल में फिल्टर जब आप एक्सेस पे क्लिक करते हैं तो उसके बेसिस पर आप किसी और फील्ड को फिल्टर के लिए यूज नहीं कर सकते। एट अ टाइम की सिर्फ एक ही विजुअल फिल्टर के तौर पे वर्क करती है। जबकि आप अगर सेपरेट स्लाइसेस डेवलप करते हैं तो उसका इंपैक्ट डेफिनेटली आप मल्टीपल फिल्टर्स को यूज कर सकते हैं। लेट्स एग्जांपल अगर मैं डिवीजन में हेड ऑफिस पे क्लिक करता हूं तो इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंगली ब्रेक हो रही है। लेकिन सिटी में फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ फैसलाबाद का डाटा देखना है, तो आप देख सकते हैं तो ये एट अ टाइम टू डिफरेंट स्लाइसेस यूज हुए, और डेफिनेटली उसके बाद और भी स्लाइसेस हम डेवलप करके इन्फॉर्मेशन को बेहतर तौर पे देख सकते थे। फिल्टर को क्लियर करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन हमारी नॉर्मलाइज हो सके। जब हम किसी भी एक्सेस पे माउस होवर करते हैं तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ ब्लैक बॉक्स के अंदर नजर आती है, सिंपली कॉल्ड टूल टिप। टूल टिप में आमतौर पर उस विजुअल के अंदर यूज होने वाली टेक्स्ट फील्ड और न्यूमेरिकल फील्ड दोनों नजर आती है। टूल टिप दो तरह के होते हैं, नंबर वन इज न्यूमेरिकल, नंबर टू इज ग्राफिकल।
अगर आप न्यूमेरिकल टूल टिप यूज कर रहे हैं तो ग्राफिकल नहीं देख पाएंगे, और अगर ग्राफिकल देख रहे हैं तो न्यूमेरिकल नहीं देख पाएंगे। तो लेट्स एग्जांपल, यहां पर मेरे पास टेक होम बाय डिपार्टमेंट के अंदर तमाम डिपार्टमेंट वाइज जो सैलरी अमाउंट पे हो रही है हमें वो नजर आ रही है। प्लस आप इनके कैप्शन को अगर देखते हैं तो एक का कैप्शन डिपार्टमेंट बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन सेकंड कैप्शन सम ऑफ टेक होम लाइक अनऑर्गेनाइज्ड है। ये बहुत मीनिंगफुल और अट्रैक्टिव नेम नहीं है। हमने इस बारे में पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आप फील्ड के नेम को अपडेट करना चाहें तो जस्ट आप अवेलेबल फील्ड्स पर डबल क्लिक करें और जो भी न्यू नेम देना चाहें या रीनेम करना चाहें ऑफ कोर्स वो आप कर सकते हैं। सो जब यूजर इस फील्ड पर माउस होवर करेंगे तो डेफिनेटली उसे एक अट्रैक्टिव और यूजर फ्रेंडली कैप्शंस नजर आएंगे, रादर देन आपके कॉलम के नेम जस्ट लाइक जेंडर और सम ऑफ टेक होम। सो अगेन अगर मैं ऐसे सम ऑफ टेक होम की जगह जस्ट टेक होम रखना चाहता हूं, सो मैंने वैल्यूज में आकर डबल क्लिक प्रेस किया फील्ड पर और सम ऑफ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसे डिलीट किया एंड देन एंटर, एंड देन माउस होवर करने तो इन्फॉर्मेशन हमें बेहतर तौर पर नजर आ रही है। याद रखिएगा कि जब आप किसी भी विजुअल को चूज करते हैं तो इसमें एक स्क्रॉल करके जब आप बॉटम पर आते हैं तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है, टूल टिप। इस टूल टिप एरिया में आप मल्टीपल न्यूमेरिकल फील्ड्स को ऐड करके विजुअल में माउस होवर करने पर उन इंफॉर्मेशन के ब्रेकडाउन्स को देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में 165 मिलियन सैलरी अमाउंट पे हो रही है, लेकिन इस 165 मिलियन में बेसिक सैलरी क्या पे हो रही है, कन्वेंस अलाउंस क्या पे कर रहे हैं, हाउस रेंट और मेडिकल अलाउंस क्या पे कर रहे हैं, उनके ब्रेकडाउन्स नजर नहीं आ रहे। तो चूंकि ये तमाम न्यूमेरिकल फील्ड्स हैं तो बेस्ट आइडिया यह है कि आप टूलटिप एरिया में इन तमाम न्यूमेरिकल फील्ड्स को पार्क कर सकते हैं। सो लेट्स एग्जांपल, अगर मैं बेसिक सैलरी को टूलटिप में ऐड कर दूं, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट, और अब इसके बाद इस फील्ड पर माउस होवर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में 165 मिलियन पे हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली बेसिक सैलरी 98 मिलियन है। कन्वेंस अलाउंस हमें नजर आ रहे हैं, हाउस रेंट और मेडिकल अलाउंस। क्योंकि ये वैल्यूज विदाउट न्यूमेरिकल विदाउट कॉमा स्टाइल आ रही है तो उसकी फॉर्मेटिंग के लिए हमने डिस्कस किया था कि डाटा के एरिया में जाकर उसे न्यूमेरिकली या कॉमा स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पस मैं डाटा एरिया में मौजूद हूं और लेट्स एग्जांपल बेसिक सैलरी, जस्ट इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा स्टाइल में कन्वर्ट करते हैं। सिमिलरली हाउस रेंट, पावर बीआई डेस्कटॉप में जब आप डाटा के एरिया की कॉलम की फॉर्मेटिंग को अप्लाई करते हैं तो आप एट अ टाइम सिर्फ एक ही कॉलम को चूज कर सकते हैं। यहां आपको मल्टीपल कॉलम सिलेक्शन का मेथड नहीं है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। वन जब आप तमाम कॉलम की फॉर्मेटिंग कंप्लीट कर लेंगे एंड देन उसके बाद आप एक्सेस पे माउस होवर करेंगे तो अब आप बेहतर तौर पे देख सकते हैं कि नंबर्स ब्रेक हो रहे हैं, प्लस जो नंबर स्टाइल्स यहां पर डिस्प्ले हो रहे हैं वो कॉमा स्टाइल में कन्वर्ट हो रहे हैं। आप एग्जैक्टली नंबर को बेहतर तौर पे देख सकते हैं। क्योंकि ये नंबर फॉर्मेटिंग या ब्रेकडाउन्स हमने सिर्फ इस टेक होम बाय डिपार्टमेंट पे अप्लाई किया था, तो इसका इंपैक्ट डेफिनेटली टेक होम बाय जेंडर पे नहीं आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि टेक होम बाय जेंडर में भी सेम फील्ड अप्लाई हो तो फर्स्ट स्टेप आपको इस विजुअल को सिलेक्ट करना है एंड देन टूल टिप के अंदर सेम फील्ड्स को पार्क करना है। लाइक इस सिचुएशन में मैं बेसिक सैलरी, कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट एंड मेडिकल अलाउंस, एंड देन उसके बाद विजुअल पे माउस ओवर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नंबर्स उसके अकॉर्डिंगली ब्रेक होकर हमें नजर आ रहे हैं। तो दिस इज द ग्रेट एडवांटेज कि जहां आप इंडिविजुअल सेल्स, इनकम, एक्सपेंसेस के इंफॉर्मेशन के ग्रैंड टोटल को और उसके अगेंस्ट में जो नरेशन है या उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन है उसे बेहतर तौर पर देख सकते हैं। टूल टिप का दूसरा मेथड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। सो टॉपिक डिस्कस करते हैं, एक न्यू पेज डेवलप करते हैं, उस पेज को टॉपिक से रिलेट नेम दे देते हैं लाइक टूल टिप, और इस पेज की प्रॉपर्टीज फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज में, पेज इंफॉर्मेशन में सिस्टम को बताते हैं कि इसे एज अ टूल टिप कंसिडर करें। सो जैसे ही हमने इसे ऑन किया सो पेज की साइज ऑलमोस्ट रिड्यूस हुई बिकॉज कि टूल टिप एज अ रेफरेंस पेज है और उसकी साइज ऑलमोस्ट एज अ रेफरेंस के तौर पर होनी चाहिए। अगर आप पेज की साइज को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहते हैं तो हमने इस टॉपिक पर डिस्कस किया था कि कैनवस सेटिंग में आकर, क्योंकि इसकी टाइप टूल टिप है, बाय डिफॉल्ट सिस्टम ने सेलेक्ट की और पेज की साइज ऑलमोस्ट 240 बाय 320 इसने सेलेक्ट की है। लेकिन अगर आप इससे डिसएग्री हैं तो आप टाइप में आकर कस्टम एरिया से पेज की हाइट एंड विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं।
सो इस सिचुएशन में मैं मान के चलता हूं इसकी हाइट एंड वेट को 500 बाय 500 सेट करते हैं। सो स्टेप वन में मुझे हेड काउंट डैशबोर्ड के पेज पे जो विजुअल्स मैंने यूज की थी उनमें से कुछ विजुअल्स को ही पेरोल के लिए यूज करना चाहता हूं। सो मुझे देखना है कि टोटल हेड काउंट क्या है। मैंने इंसर्ट में आकर शेप्स में थोड़ा सा कॉस्मेटिक करते हैं। इंसर्ट में शेप्स में फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक ओवल शेप क्रिएट किया, इसकी साइज को रिड्यूस किया, और बेस्ट आइडिया है कि आप इसे सेंटर में पार्क करें। अगर एक्यूरेट साइज चाहते हैं तो जर्नल में आएंगे, प्रॉपर्टीज में आएंगे, और फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं हाइट एंड विड्थ इस वक्त ऑलमोस्ट सेम नहीं है, जिससे ये सर्कल एग्जैक्टली क्रिएट हुआ। सो मैं इसकी हाइट 80 ही रहने देता हूं, लेकिन विड्थ को भी 80 पर फॉर्म कर लेता हूं। सो भी ये एक्यूरेट साइज है। इसके बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट ऑफ है, बट इसकी स्टाइल में इसकी बॉर्डर को हम नन करते हैं तो ये बॉर्डर फॉर्मेटिंग ऑलमोस्ट ऑफ है। इस पे हेड काउंट की फील्ड पार्क करनी है, सो मैंने ब्लैंक एरिया पे क्लिक किया है। कार्ड की विजुअल सेलेक्ट करते हैं, एम्प्लॉय आईडी की फील्ड को पार्क करते हैं, फील्ड के एरिया में ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके इसे काउंट डिस्टिंग करते हैं। सो हमारे पास टोटल हेड काउंट 531 पॉपुलेट हुआ। प्रॉपर्टीज में आते हैं, कॉल आउट वैल्यू से फॉर एग्जांपल इसके फॉन्ट कलर को 25 करते हैं, फॉन्ट साइज को, और फॉन्ट कलर को व्हाइट करते हैं। कॉल आउट वैल्यू से नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कैटेगरी लेबल्स, फॉन्ट कलर को अगेन व्हाइट करते हैं, फॉन्ट साइज को कम करके 8 कर लेते हैं। जर्नल में आकर इफेक्ट्स में बैकग्राउंड को ऑफ करते हैं और इसकी साइज को रिड्यूस करके पार्क करते हैं ऑलमोस्ट बेस्ट एरिया पे। 531 टोटल हेड काउंट स्टाफ हमें नजर आ रहा है। नेक्स्ट इज फील्ड पर जो बॉटम है काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी, डबल क्लिक करते हैं और इसे नाम दे देते हैं हेड काउंट। सो ये बेस्ट पार्ट हो गया, हमें 531 टोटल हेड काउंट नजर आ रहे हैं। अब इस विजुअल को फॉर एग्जांपल अगर मैं पेरोल डैशबोर्ड में इस विजुअल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूं, तो टूल टिप जिस विजुअल के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट आप उस पेज विजुअल को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज में आएंगे, जर्नल में आएंगे, और यहां आपको ऑप्शन मिलेगा टूल टिप। टूल टिप में आने के बाद सबसे पहले पेज के अंदर आप उस पेज को सेलेक्ट करेंगे जो कि एग्जैक्टली हमने टूल टिप के नाम से डेवलप किया था। जरूरी नहीं कि उसका नाम टूल टिप ही हो, उसका कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन आप ऑफ कोर्स उस पेज को सेलेक्ट करेंगे। एंड देन आप किसी भी एक्सेस पे माउस होवर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जो पेरोल अमाउंट आपने पे किया है 165 मिलियन, लेकिन उसमें स्टाफ मौजूद है टोटल 67। सिमिलरली 68 हमारे पास R&D में है, सिमिलरली IT के अंदर 66 है, एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 84 है। तो आप इंडिविजुअल विजुअल के साथ बेहतर तौर पर प्रेजेंटेशंस को देख सकते हैं। इस पेज की साइज काफी ओवर है, आप देख सकते हैं। एक ही विजुअल सिर्फ इतने से एरिया के लिए पॉपुलेट होना ये ज्यादा फुटफुल नहीं नजर आ रही, नंबर 1। नंबर 2, जब आप मल्टीपल टूल टिप पेजेस क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे देखना है कि 67 स्टाफ जो कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में है उसमें मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, किस डिवीजन में कितने लोग काम कर रहे हैं, किस सिटी के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, इन्हीं 67 का ब्रेकडाउन देखना है फर्दर कुछ और विजुअल्स के अंदर, तो पावर BI आपको मल्टीपल टूल टिप्स एक विजुअल के साथ कनेक्ट करने के लिए अलाउ नहीं करता। तो लेट्स एग्जांपल, अगर आप टूल टिप की प्रॉपर्टी देखते हैं और पेजेस को देखते हैं तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर एट अ टाइम सिर्फ एक ही पेज एज अ टूल टिप के तौर पर यूज हो सकता है। सो मल्टीपल विजुअल्स को क्रिएट करने का इजीएस्ट मेथड है कि आप टूल टिप के पेज पर ही मल्टीपल विजुअल्स क्रिएट कर दें। आप जब माउस होवर करेंगे एक्सेस पे, उसके अकॉर्डिंगली नंबर्स या विजुअल्स ब्रेक होकर आना शुरू हो जाएंगे। सो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं 4 सेक्शंस में से डिवाइड करता हूं अपने पेज को। इंसर्ट के अंदर शेप्स में लाइन को सिलेक्ट करते हैं, लाइन साइज को रिड्यूस करते हैं, और फॉर एग्जांपल इसे सेंटर में पार्क करते हैं, साइज को इंक्रीज करते हैं। सो इस विजुअल को मुझे चूंकि बैक हैंड पे सर्कल पे भेजना है, फॉर्मेट, सेंड टू बैक। सिमिलरली इसी लाइन की चाहे तो कॉपी कर लें, Ctrl+C एंड Ctrl+V। ओरिएंटेशन को हम चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल रोटेशन। रोटेशन में हमने से बताया कि आप इसे 90% रोटेट कर दें, साइज को बिट डिक्रीज, एंड देन प्रॉपर्ली अलाइन करते हैं। अगेन ये विजुअल सर्कल के फ्रंट पे पार्क हुई है, सो हम फॉर्मेट में आकर सेंड बैकवर्ड करते हैं, ये विजुअल हमारी अप्रोप्रिएट लोकेशन पे पार्क होगी। हमने अपने पेज को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। सो द फर्स्ट एरिया में हम जेंडर वाइज ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं। सो इस सिचुएशन में फॉर एग्जांपल मैंने स्टैक बार चार्ट की कमांड यूज की,
जेंडर की फील्ड को ऐड करते हैं और एम्प्लॉय आईडी की फील्ड को एक्स एक्सिस में पार्क कर रहे हैं। अनवांटेड इंफॉर्मेशन को डेफिनेटली रिमूव करते हैं और इसकी अलाइनमेंट को बेहतर करते हैं। तो इस सिचुएशन में जर्नल में इफेक्ट्स में नंबर 1 बैकग्राउंड ऑफ करते हैं, टाइटल में हेड काउंट बाय जेंडर, एंड देन सेंटर लाइन करते हैं। फॉन्ट साइज एज पर द नीड हम डिक्रीज कर सकते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस की नीड नहीं है, सॉरी वाई एक्स एक्सिस की नीड नहीं है, वाई एक्सिस की तो नीड है, बट टाइटल नहीं देखना। और एक्स एक्सिस की नीड नहीं, उसे ऑफ करते हैं, इसके टाइटल को ऑफ करते हैं। डेटा लेबल्स बेहतर तौर पर प्रेजेंटेशन न्यूमेरिकली बता सकेगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमने मिस्टेक से डिस्टिंक्ट काउंट नहीं की है। सो एक्स एक्सिस में डाटा एरिया में काउंट डिस्टिंक्ट करते हैं, ये इंफॉर्मेशन बेहतर तौर पर प्रेजेंट होगी। सेम विजुअल को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लाइक कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और नेक्स्ट ड्रॉ कर रहे हैं लाइक हेड काउंट बाय जेंडर की जगह हेड काउंट बाय डिवीजन। सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, सिर्फ टाइटल हमें चेंज करना है। सो हम जा रहे हैं जर्नल में, टाइटल में, और हमने कर दिया हेड काउंट बाय डिवीजन। नेक्स्ट सेम विजुअल कॉपी पेस्ट, इसे पार्क कर रहे हैं अप्रोप्रिएट लोकेशन पे, और हम कैप्शन दे रहे हैं फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस में, सॉरी, हम फील्ड को ऐड कर रहे हैं लाइक बेस स्टेशन। टाइटल सेट कर रहे हैं टेक होम बाय बेस स्टेशन या सिटीज, एंड द लास्ट वन इज टेक होम बाय फॉर एग्जांपल प्रोविंसेस। कैप्शन अपडेट करते हैं। सो वंस ये तमाम विजुअल्स अपनी लोकेशन पे पार्क करने के बाद, अगर अब मैं दोबारा से पेरोल डैशबोर्ड के पेज पर अपनी विजुअल पे माउस होवर कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन बेहतर तौर पे प्रेजेंट हो रही है। लाइक 67 स्टाफ का ब्रेकडाउन नजर आ रहा है कि मेल में 48 एंड फीमेल में 19, और इसी 67 स्टाफ में सपोर्ट ऑफिस, रीजन 1, सिटी ऑफिस और हेड ऑफिस के अंदर स्टाफ का ब्रेकडाउन। सिमिलरली जब हम माउस होवर कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन प्रेजेंटेशन को बेहतर तौर पर देख सकते हैं, ताकि इंफॉर्मेशन हमारे पास ज्यादा बेहतर तौर पर ऑर्गेनाइज होकर नजर आए। अब यहां पर काउंट ऑफ डिपार्टमेंट में एक इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं कि वो ओवरलैप हो रही है लाइक हमारे एक्सेस पे। तो मैं जस्ट फील्ड की साइज को बिट रिड्यूस कर रहा हूं, ताकि उसके जो कैप्शन है वो मिसप्रिंट ना हो हमारी विजुअल्स के साथ। अब इसकी प्रेजेंटेशन हम देख सकते हैं बेहतर है, जो इस्लामाबाद है वो कैप्शन प्रॉपर्ली नजर आ रहा है, मिसप्रिंट नहीं हो रहा या ओवरलैप नहीं हो रहा सर्कल के ऊपर। अब चूंकि ये टूल टिप को कनेक्ट किया है हमने इस विजुअल के साथ, तो डेफिनेटली इनका अगर अपडेट आप देखना चाहें, लाइक मुझे इसे डिवीजन वाइज कनेक्ट करना है या एम्प्लॉयमेंट टाइप के साथ कनेक्ट करना है या किसी और विजुअल के साथ, तो इस पर कोई इंपैक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप यही टूल टिप पेज को यूज करना चाहते हैं किसी और विजुअल के साथ, तो सेम आइडिया अडॉप्ट करेंगे, लाइक विजुअल चूज करेंगे, प्रॉपर्टीज फॉर्मेट में आएंगे, जर्नल में जाएंगे, टूल टिप में अपने पेज को सिलेक्ट करेंगे लाइक टूल टिप पेज, एंड देन जस्ट माउस होवर करेंगे और आप देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंगली ब्रेकडाउन नजर आ रहा है। लाइक हमारे पास परमानेंट स्टाफ 437 है, और उन 437 का ब्रेकडाउन हमें डिफरेंट 4 लेयर्स में नजर आ रहा है। और अगर मैं टेम्पररी स्टाफ देख रहा हूँ, लाइक टोटल 94 है, सो उन 94 स्टाफ का ब्रेकडाउन हमें नजर आ रहा है। तो टूल टिप इज अ ग्रेट एरिया कि जहां पर आप मिनिमम एरिया के अंदर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को दिखा सकते हैं, या आप एक स्मार्ट आइडिया को यूज कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन को आइधर आप न्यूमेरिकली दिखाना चाहते हैं या ग्राफिकली दिखाना चाहते हैं, और उसके जो टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, वो आप क्या यूज करते हैं। टूलटिप पेज चूंकि ऐसा रेफरेंस पेज है, तो आप नहीं चाहेंगे कि कभी भी ये जब रिपोर्ट शेयर की जाए तो टूलटिप पेज वहां नजर आए। तो इसका इजीएस्ट मेथड, आप राइट क्लिक करते हैं और टूलटिप पेज को हाइड कर देते हैं। सो वंस जब आप इसे अपलोड करेंगे डैशबोर्ड को अपने क्लाउड अकाउंट पे, एंड देन अपनी टीम के साथ शेयर करेंगे, तो उन्हें टूलटिप नाम का कोई पेज नजर नहीं आएगा। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपने इस फाइल को सेव करके अपनी टीम के साथ शेयर किया, तो डेफिनेटली वो उस टूल टिप पेज को देख सकते हैं, जस्ट उस पर क्लिक कर सकते हैं, उसके इनसाइट्स जा सकते हैं, बिकॉज कि उनके पास कंप्लीट राइट्स होंगे, बिना एडमिन राइट्स होंगे, और वो इस फील्ड के साथ जो चाहे एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। सो अब हमारे पास 2 डिफरेंट पेजेस डेवलप्ड हो चुके हैं। सो इस सिचुएशन में मैं अपने इंडेक्स पेज पर कुछ बटन्स क्रिएट करना चाहता हूं, जो कि पेज नेविगेशन में लाइक 2 डिफरेंट पेजेस में जंप करने में हमारी हेल्प करें। ऐसा करने के लिए इंसर्ट,
बटन्स, नेविगेटर्स और पेज नेविगेटर की हेल्प लेते हैं, जिसमें हमें डिफॉल्ट बटन्स पेज के अकॉर्डिंगली डेवलप करके दे दिए। पावर बीआई में बटन्स या हाइपरलिंक्स के लिए, जस्ट लाइक पेज पे नेविगेशन करने के लिए अगर आप हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं या बटन्स क्रिएट करते हैं, तो उसमें दो डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं। नंबर वन, आप बटन्स की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप शेप्स और इमेजेस की हेल्प ले सकते हैं फॉर द नेविगेशन पर्पस। ख्याल रखना है कि टेक्स्ट बॉक्स को कभी भी आप बटन नहीं बना सकते, तो उसकी टेक्निक्स क्या होगी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस सिचुएशन में हमारे पेज के अकॉर्डिंगली 3 डिफरेंट बटन्स डेवलप्ड हो गए। कंट्रोल के साथ जब आप पेरोल डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो उस पेज पे जंप करते हैं, लेकिन इस पेरोल डैशबोर्ड से दोबारा अपने इंडेक्स पेज पे जंप करने के लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि पिक्चर को भी ऐसा बटन आप क्रिएट कर सकते हैं। इस सिचुएशन में मैंने अपनी पिक्चर को चूज किया, इसकी प्रॉपर्टी एक्शन, इसे ऑन करते हैं, एक्शन के ड्रॉप डाउन में जा रहे हैं, एक्शन की टाइप में से पेज नेविगेशन स्टाइल को चूज कर रहे हैं, डेस्टिनेशन में इंडेक्स पेज क्रिएट कर रहे हैं, एंड देन कंट्रोल के साथ इस पिक्चर पे क्लिक करते हैं। एग्जैक्टली ये हमें फर्स्ट इंडेक्स पेज पे जंप करवा रहा है। कंट्रोल के साथ क्लिक करने का पर्पस यहां पर यह है कि अगर आप इसे सेलेक्ट करके मूव करना चाहें और लाइक डायरेक्टली लिंक एक्टिव हो जाए, तो आप इसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाएंगे, इसे रीसाइज नहीं कर पाएंगे, आपको डिफिकल्टी होगी। दैट्स वाई जब आप पावर बीआई डेस्कटॉप पे रिपोर्ट पर नेविगेशन करना चाहते हैं तो हाइपरलिंक्स के लिए आप कंट्रोल का काम के साथ बटन को यूज करते हैं। लेकिन जब आप इसे अपलोड करेंगे अपने पब अकाउंट पे, क्लाउड अकाउंट पे, तो वहां पर तो डेफिनेटली आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे और इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली पेज पे जंप करेगी। सेम एक्टिविटी लाइक हेडकाउंट डैशबोर्ड के साथ मैं क्रिएट करना चाहता हूं। हेडकाउंट डैशबोर्ड पे हमने बटन को सेलेक्ट किया, एक्शन पे गए, एक्शन की प्रॉपर्टी ऑन करते हैं, एंड देन टाइप में पेज नेविगेशन चूज करते हैं, डेस्टिनेशन में हम इंडेक्स पेज बताते हैं, एंड देन सिमिलरली इस पर क्लिक करने से आप एक चीज और देखें, कंट्रोल क्लिक हेयर टू फॉलोइंग लिंक, सिस्टम हमें हेल्प भी दे रहा है। अगर आप इस हेल्प को कुछ और भी देना चाहें, फॉर एग्जांपल टूल टिप में मैंने कहा इंडेक्स पेज, तो आप अपनी टूल टिप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं और जस्ट माउस ओवर करने से आप देख सकते हैं कि ये इंडेक्स पेज पे जंप करेगा। हम इसे कह देते हैं गो टू इंडेक्स पेज, एंड देन कंट्रोल के साथ अब जब हम क्लिक करते हैं तो एग्जैक्टली इंडेक्स पेज पे हमें जंप कर रहा है। जब आप बटन्स क्रिएट करते हैं तो बटन्स की कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज हमें नजर आती है। नंबर वन इज शेप, आप अपने शेप्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से कोई डिफरेंट स्टाइल्स शेप्स के सिलेक्ट करना चाहूँ, मैं कर सकता हूँ। इस सिचुएशन में मैंने अंडू किया है। इसके कॉर्नर्स को आप रिड्यूस करना चाहते हैं, राइट, लाइक राउंडेड शेप देना चाहते हैं, आप इसे रोटेट करना चाहते हैं किसी भी एंगल में, आप इसके स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट स्टाइल इसका डिफॉल्ट स्टाइल लाइक ब्लैक कलर, एंड देन जो एक्टिव है वो ब्लैक कलर है, जो इनएक्टिव है वो व्हाइट कलर है। लेकिन आप अपने कलर्स को यहाँ से डिफरेंट चेंज कर सकते हैं, लाइक फिल कलर हमें ब्लैक नहीं चाहिए या व्हाइट नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हमें अपने थीम के अकॉर्डिंगली चाहिए, तो आप वो तमाम प्रॉपर्टीज के साथ काम कर सकते हैं। आई एम श्योर कि जब ऑफलाइन आप जाएंगे तो इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करेंगे, ये इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पेजेस बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। जो हमने पेजेस हाइड किए हैं या आमतौर पे जो टूल टिप पेजेस होते हैं वो आपकी इन रिपोर्ट्स का पार्ट नहीं होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं शो टूल टिप पेज बाय डिफॉल्ट ऑफ है, अगर हम इसे ऑन कर दें तो हमें टूल टिप नाम का भी एक बटन एडिशनली नजर आ रहा है, लेकिन चूंकि टूल टिप पेज एज अ रेफरेंस पेज है और वो नजर नहीं आना चाहिए, इसीलिए हम इसकी प्रॉपर्टीज को बाय डिफॉल्ट ऑफ रखते हैं। सेम अगर फ्यूचर में कोई ऐसा पेज आप डेवलप करते हैं जिसको सिर्फ आपने हाइड किया है, वो टूल टिप पेज नहीं है, लेट्स एग्जांपल अगर मैं एक न्यू पेज क्रिएट करता हूं, इंडेक्स पेज पे जाकर हम देखते हैं तो यहाँ न्यू पेज लाइक पेज 1 के नाम से हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन नजर आना शुरू हो गई। अगर मैं उस पेज पर राइट क्लिक करके उसे हाइड करता हूं, उसके बावजूद भी हमें बटन्स के अंदर ये पेज या ये बटन नजर आ रहा है। उसका सिंपल रीजन ये है कि पेजेस की प्रॉपर्टी में शो हिडन पेज की प्रॉपर्टी ऑन है। अगर आप इसे ऑफ करेंगे तो वो आपके बटन एरिया से गैप हो जाता है। समटाइम जब आप एक एक्सटेंसिव डैशबोर्ड बना रहे होते हैं तो कुछ आपके रेफरेंसेस पेजेस होते हैं जो कि एक्चुअल में डैशबोर्ड के अंदर तो होते हैं, लेकिन आप ना यूजर को रिपोर्ट की शेयरिंग के टाइम पे ना यूजर को दिखाना चाहते हैं और ना ही एक्चुअल में आप उन्हें बटन के अंदर ऐड करना चाहते हैं। तो आप इन डिफरेंट आइडियाज को यूज करते हुए इंफॉर्मेशन को बेहतर तौर पर शेयर कर सकते हैं। अगर आप पेज की पोजीशन को चेंज करते हैं, मैं इस अनवांटेड पेज 1 को डिलीट कर रहा हूं। अगर आप पेज की पोजीशन को चेंज करेंगे तो आपके बटन्स भी ऑटो सिंक होंगे। फॉर एग्जांपल अगर पेरोल डैशबोर्ड को हेड काउंट के बाद में पार्क कर लेता हूं, आप देख सकते हैं नेक्स्ट
जो बटन हो गया अब वो हेड काउंट है, और लास्ट बटन पेरोल डैशबोर्ड है। तो सिस्टम इतना इंटेलिजेंट है कि उसके बेसिस पर पेज के नेम्स और उसकी अलाइनमेंट के बेसिस पर, उसके ऑर्डर के बेसिस पर अपने बटन्स की एडजस्टमेंट वो खुद क्रिएट करता है। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास ग्रिड लेआउट। अगर आप इन बटन्स के ओरिएंटेशन को चेंज करना चाहें, लाइक हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल और इनफैक्ट वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, तो आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं, आप जिस तरह से भी चाहें उसे दिखा सकते हैं। मोस्टली हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में से किसी एरिया को चूज करते हैं इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए। नंबर ऑफ पैडिंग, लाइक एक वक्त में कितने डैशबोर्ड एक रॉ में नजर आएंगे, सो आप इंफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ कितने आपको एग्जैक्टली बटन्स इन ईच पेज पर या इन ईच रॉ पे रिक्वायर्ड है।